नमस्कार दोस्तों, जीनियस साइंस में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अभी हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर सेकंड, पेपर नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर सेकंड, लाइव प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट फर्स्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अभी हम देखने वाले हैं कि इस चैप्टर का कंटेंट क्या है और ये चैप्टर हमें किस तरह से स्टडी करना है और एग्जाम में इसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, इसके बारे में मैं अभी आपको यहां बताने वाला हूं। अगर आपको कुछ डाउट होता है, कुछ डाउट है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे आपकी जो कुछ भी राय होगी या आपकी कुछ डिफिकल्टी है तो आप मुझे यानी कि मेरे तक पहुंचा सकते हैं। और दूसरी रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और अपने दोस्तों तक इसकी लिंक भी शेयर करिए। और बेल आइकॉन इसलिए दबा के रखिए क्योंकि आगे आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगर आप बेल आइकॉन नहीं दबाते, सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो इसके आने वाले मैं जो कुछ वीडियोस अपलोड करने वाला हूं इसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता। इसलिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है, बेल आइकॉन दबाना होता है। इसमें आपका बेनिफिट है, आपका फायदा है। ओके, तो चलो अभी हम देखते हैं लाइव प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट फर्स्ट में सिलेबस क्या क्या है और हमें किस तरह से स्टडी करना है। तो दोस्तों, अभी हम यहां मैं आपको बता रहा हूं। चलो तो देखो, इसमें कुछ बीट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइव प्रोसेसेस। देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइव प्रोसेसेस, ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन, some nutrients and energy efficiency and cell division, a life process। यानी कि हमारे लाइफ में, यानी कि पृथ्वी के ऊपर जीव जंतु तैयार होने के लिए इसका कितना फायदा है और यानी कि इसका कितना रोल इंपॉर्टंट, ये अभी हम यहां देखने वाला है। मित्रांनो, मराठी माध्यमाच्या मुलांनी सुद्धा घाबरायची आवश्यकता नाही। मराठी माध्यमाच्या मुलांना सुद्धा व्यवस्थितरित्या समजेल अशाच पद्धतीचा हा व्हिडिओ आहे। ओके, तुम्ही फक्त तुमचं पुस्तक घ्यायचं आणि त्याला दोन्ही कंपेअर करायचं, फक्त बीट वाईज पुढे चालत राहायचं, बस। एकदम सोप्या पद्धतीने मी दिलेलं आहे। ओके, मग आता या चॅप्टर मध्ये या चॅप्टरचा अभ्यास करत असताना पूर्ण जीवाशी रिलेटेड आहे, म्हणजे सजीवाशी रिलेटेड असणारा हा पार्ट आहे आणि सजीवाशी रिलेटेड असणारा हा पार्ट असल्यामुळे तुम्हाला कसल्याच पद्धतीचं एक कंपॅरिझन करायचं हा चॅप्टर लर्न करत असताना। आता कोणता पार्ट आपण कसा कंपॅरिझन करायचा आणि कशा स्वरूपामध्ये अभ्यास करायचा ते आपण एक 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 पॉइंटने पाहूया। प्रत्येक बीट सांगतो तुम्हाला कि लक्षात कसा ठेवायचा असतो तो। ओके, तो चलो आगे का पार्ट देखते हैं। यहां देखो, कैन यू रिकॉल, यानी कि आपका जो कुछ भी बेसिक नॉलेज है, जो आपने जो कुछ भी पढ़ा है 9th क्लास में हो या 8th क्लास में, जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसी नॉलेज का यहां थोड़ा सा कोरिलेशन करके थोड़ा सा यहां हम सदुपयोग करेंगे जो आपका बेसिक नॉलेज जो आपने अभी तक पढ़ा है उसका। ये देखो, यहां कुछ क्वेश्चन दे, हाउ आर द फूड स्टफ एंड देयर न्यूट्रिएंट्स कंटेंट यूजफुल फॉर बॉडी। यानी कि जो कुछ भी कंटेंट है, जो कुछ भी न्यूट्रिएंट्स है, वो हमारे बॉडी के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं इसके बारे में। यानी कि इस तरह से आपको यहां 7 क्वेश्चन दिए गए हैं और ये आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसी बेस के ऊपर ये क्वेश्चंस है। ओके, चलो उसके बाद आगे का पॉइंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लाइफ प्रोसेसेस। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लाइफ प्रोसेसेस तो क्या क्या है यही मैं आपको यहां बताने वाला हूं। ओके, यानी कि अभी हम यहां पढ़ने वाले हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लाइफ प्रोसेसेस। अर्थ के ऊपर जितने भी जीव जंतु जीते हैं, जब से तैयार हुए हैं तब से, हमने इसके पहले जो चैप्टर हमने लिया है, लर्न किया है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में, वहां दिया है जीव जंतुओं का जन्म कैसे हुआ और उनकी डेवलपमेंट कैसी हुई, उनकी उत्क्रांति कैसी हुई, इसके बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से लर्न किया है। ओके, एंड लाइफ प्रोसेसेस, जीवन प्रक्रिया पृथ्वी के ऊपर किस तरह से है, यही मैं आपको यहां बताने वाला हूं। ओके, यानी कि ये दोनों का कंपैरिजन करके एक बीट आपको याद रखना होगा। बहुत इजी है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, मैं हूं आपके साथ। उसके बाद यूज योर ब्रेन, यानी कि आपको जो कुछ भी आप
यूज योर ब्रेन, यानी कि थोड़ा सा आपको एक एक्स्ट्रा वाला नॉलेज, यानी कि आपको यहां थोड़ा सा ब्रेन, एक थोड़ा सा स्ट्रेस देके सोचना है आपको, यानी कि आपकी जो विचार प्रक्रिया है इसे थोड़ा सा काम में लाने के लिए ये क्वेश्चन दिया गया है। इस तरह से क्वेश्चन दिए जाते हैं। देखो, व्हाई मे बी लेयर कंज्यूमिंग दीज फूड स्टफ्स, लेयर्स, देखो व्हाई मे बी द प्लेयर्स कंज्यूमिंग दीज फूड स्टफ्स, प्लेयर्स यानी कि जो कुछ भी प्लेयर्स होते हैं, जो क्रीड़ा वगैरह क्षेत्र में काम करते हैं, वो ये कंज्यूम क्यों करते हैं, बहुत सारे फूड स्टफ होता है कि वो कंज्यूम क्यों करते हैं, यानी कि किस तरह से करते हैं। बहुत सारे प्लेयर होते हैं कि जब आप टेनिस का वगैरह अगर खेल देखते हैं तो उस वक्त जो प्लेयर रहता है वो खेलने के बाद थोड़ा सा बाजू जाके बैठता है और एक बोतल का पानी पीता है, लेकिन बोतल में एनर्जेटिक मटेरियल का मिक्स किया हुआ रहता है, यानी कि ग्लूकॉन डी होगा, जो कुछ भी होगा जो अप्रूव्ड है, जिसके ऊपर किसी तरह की बैन वगैरह नहीं, इस तरह का। उसके बाद व्हाट इज रेस्पिरेशन, हाउ डज इट ऑकर्स, इसके बाद आपको यहां दिया गया है व्हाट इज रेस्पिरेशन एंड हाउ डज इट इस तरह से कहा गया है। ओके, यानी कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, ये देखो रेस्पिरेशन बोले तो क्या है, यहां आपको बताया गया है। देखो, व्हाट इज रेस्पिरेशन एंड हाउ डज इट ऑकर, हमारे शरीर में रेस्पिरेशन किस तरह से होता है और किस तरह से काम करता है, इसके बारे में भी आपको यहां लर्न करना है, आपको यहां देखना है। ओके, उसके बाद जो आगे का पॉइंट है हमारा, देखो, देन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनर्जी प्रोडक्शन, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन। लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी किस तरह से प्रोडक्ट होती है, तैयार किस तरह से होती है और कहां होती है। यहां आपके सामने एक फिगर दी गई है, एक डायग्राम दिया है, तो ये डायग्राम में क्या क्या दिया है देखो, तो इस तरह से ये डायग्राम है। ये डायग्राम में आपको ऑब्जर्व एंड लेबल द डायग्राम गिवन बिसाइड, यानी कि आपके बाजू में जो कुछ भी यहां एक डायग्राम दी गई है इसके नेमिंग वगैरह देना है, आपको नाम देना है जो एक एक पार्ट को, ये जो जैसा नाक है, ये जैसा माउथ है, टंग है हमारा, ये जैसा फेरिंग्स है, ये देखो लंग्स है। ओके, इस तरह से लंग्स का केज है, और हमारे लंग्स में जो कुछ भी ग्लोब्यूल्स होता है एयर का फिल्ट्रेशन करने के लिए, उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में भी आपको यहाँ इसके नाम वगैरह पूछे गए, ये नाम आपको देना है। यानी कि इस तरह से आपको एक बेसिक नॉलेज होगा कि हमारे बॉडी में क्या क्या है और कहाँ क्या क्या चलता है, किस तरह से चलता है, इसके बारे में आपको यहाँ इंफॉर्मेशन मिलता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला है, कैन यू टेल, तुम्हाला माहित आहे का, कॅन यू टेल म्हणजे माहिती सांगा अशा, हाउ मेनी atoms of CH or O are respectively present in a molecule of glucose। इसलिए आपको ग्लूकोज का मॉलिक्यूल का फार्मूला याद करना होगा। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, ओके, आप मुझे कमेंट करके यहां बता सकते हैं कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6 है या C12 है, H11 है या 12 है, O11 है या O6 है, क्या है ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, मैं तो आगे बताने ही वाला हूं। लेकिन आप जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, चलो इसके बाद विच टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन ऑल दीज एटम्स, ऑल दीज एटम्स के बारे में किस तरह से, कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ द फूड, carbohydrates of the food that we consume every day, that is every day, are mainly utilized for the production of energy। okay, यानी कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का रोल क्या है और किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये भी कुछ क्वेश्चन है। देखो, विच टाइप्स ऑफ द केमिकल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन द ऑल दीज एटम्स, इनके बीच किस तरह से बॉन्ड होता है, ये जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। और in terms of chemistry, what happens actually when molecules are oxidized, और इनका ऑक्सीडेशन होने के बाद एक्चुअली इनमें किस तरह का चेंज होता है, ये भी आपको यहां बताना है। ओके, देखो आगे का,
ये प्रोसेसेस है आगे के कौन से देखो, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस आपके लिए दी गई है। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, ग्लाइकोलिसिस यानी कि हमारे शरीर में ग्लूकोज का किस तरह से विघटन होता है और किस तरह से उनका चेंज होता है, दूसरे कौन से कंपाउंड में इसका फॉर्मेशन होता है, ये भी आपको यहां बताना है। ओके, लर्न करना है हमें यहां बहुत अच्छे। हमारे शरीर में जो प्रोसेस चलती है इसके बारे में इसमें आपको दिया है। यानी कि हम जब ब्रीदिंग लेते हैं, श्वास लेते हैं और जब छोड़ते हैं, तो हमारे श्वास लेने के बाद हमारे शरीर में क्या होता है और श्वास छोड़ने के बाद हमारे शरीर में क्या होता है, इस बारे में आपको यहां बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन है। मैं आपको बता देता हूं कि जब हम श्वास लेते हैं, जैसे कि हम सिस्टोल डायस्टोल कहते हैं, जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है और उसी ऑक्सीजन का शरीर में फिल्टर करके ऑक्सीजन अंदर लिया जाता है हमारे फेफड़े में, लंग्स में, और वहां से शरीर की ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी की तरफ से जो कुछ भी ऑक्सीजन आता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जाता है। यानी कि जब हम श्वास छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाके वो मिक्स होता है, पूरे बॉडी को सप्लाई किया जाता है ब्लड की तरफ से, ब्लड की मदद से। ओके, चलो आगे का ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड की साइकिल हमारे बॉडी में किस तरह से होती है और किस तरह से काम करती है, इसके बारे में भी आपको यहां पढ़ना है। ओके, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छी तरह का चैप्टर, बहुत जबरदस्त चैप्टर है और ये बहुत अच्छी तरह से आप लर्न करने वाले हो। देखो, इसके बाद इलेक्ट्रॉन, ये देखो क्या बताया इसमें, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, उसका साइकिल किस तरह से हमारे शरीर में होता है। कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, NADPH2 है, ये जो है ना, जो अभी यहां देख रहे हैं NADH2, इनका मॉलिक्यूलर, इनका लॉन्ग फॉर्म क्या है, इनका रोल क्या है। ओके, ये भी आपको स्पेशली थोड़ा सा याद रखना है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन यानी कि लेना देना, NADH2 और FADH2, NADH2, ओके, ATP, ADP, इनका किस तरह से कन्वर्जन होता है, यानी कि ATP का कन्वर्जन ADP में क्यों होता है, ADP का AT में क्यों होता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं उसे, ट्राइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, ADP, A फॉर एडेनोसिन, डाई फॉर दो, फॉस्फेट बोले तो फॉस्फेट का मॉलिक्यूल, और T है तो ATP में ट्राई आता है तो ATP। ये किस तरह से तैयार होता है, तो ये इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में इसकी प्रोसेस होती है। तंतु कणिका म्हणतात याला, तंतु कणिका। तो तंतु कणिका में इसका किस तरह से कन्वर्जन होता है, इसके बारे में भी मैं आपको इसमें पढ़ाने वाला हूं, डिटेल पढ़ाने वाला हूं। आगे के भी वीडियोस आप सीक्वेंसली देखा करें, इसके बाद जो वीडियो सीक्वेंसली आने वाले हैं और इसका जो कुछ भी प्लेलिस्ट होगा तो प्लेलिस्ट में जाके भी आप इसके वीडियोस देख सकते हैं। एक वीडियोस मैं तो बना रहा हूं। ओके, और आगे का पार्ट देखते हैं हम। आगे का पार्ट क्या है, 10 अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज वगैरह, ये आगे का पार्ट पूरा का पूरा है, हम आगे देखने वाले हैं। एक पार्ट के बारे में हम देखने वाले हैं। ओके, और इसके बाद आगे का पार्ट ATP एनर्जी का किस तरह से कन्वर्जन होता है, किस तरह से फॉर्मेशन होता है। देखो, एनर्जी करेंसी, हमारे शरीर में एनर्जी का किस तरह से करेंसी होती है, लेना देना किस तरह से होता है, इसके बारे में। ATP, दिस इज द ATP ADP है ना, एडेनिसिन रिबोज, एडेनाइन रिबोज, फॉस्फेट बॉन्ड वगैरह किस तरह से तैयार होता है, और आगे जाके ये एडेनिन रिबोज और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एनर्जी रिलीज होती है। ये किस तरह से होती है, बहुत अच्छी तरह से मैं आपको पढ़ाने तो वाला ही हूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये देखो, ये छोटे छोटे फॉर्म्स है, ये देखो ATP ADP, इसका हमारे जीवन में किस तरह रोल है, ये कितने इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी मैं आपको यहां बताने वाला हूं। ओके, इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट के बारे में। हैंस क्रेब, जैसे कि आगे मैं आपको बताने वाला हूं क्रेब साइकिल के बारे में। क्रेब साइकिल में भी इसके बारे में है डिटेल इंफॉर्मेशन। ये देखो, क्रेब साइकिल किसका, प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स में किस तरह से ये होता है। ये देखो, प्रोडक्शन है,
इसमें क्या है देखो, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये पूरा एक साइकिल है। बहुत अच्छी तरह से मैं आगे के वीडियोस में बताऊंगा स्पेशल इसके ऊपर। और ये दूसरा जो है ना, ये ग्लूकोज का है। वेरियस माइक्रोब्स किस तरह से इसका फॉर्मेशन करते हैं, किस तरह से प्रोसेस होता है, ये भी हम देखने वाले हैं। ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा देखने के लिए ये, लेकिन बहुत इजी है, बहुत इजी मैं आपको बताऊंगा इसे किस तरह से रिमेंबर करना है। पायरुविक एसिड, इसके 2 पार्ट किस तरह से करने होते हैं और किस तरह से पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, मैं बहुत अच्छी तरह से आपको बताऊंगा। और आपको हमारे शरीर में होने वाले ये प्रोसेसेस है, हमारे शरीर में होते हैं, ये इधर उधर कहीं नहीं होते, हमारे शरीर में होते हैं। और ये प्रोसेस बहुत अच्छी तरह से इसका लर्निंग करना है आपको। चलो, एनर्जी प्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू दी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ये देखो, एरोबिक एंड एरोबिक। एरोबिक बोले तो हवा का ऑक्सीश्वेशन और विनाक्सीश्वेशन कहते हैं इसे। ऑक्सीश्वेशन बोले तो जिसमें ऑक्सीजन मिक्स होता है। ऐसे बहुत सारे जीव जंतु होते हैं कि वो ऑक्सीजन में ही जीते हैं, और बहुत सारे ऐसे जीव जंतु होते हैं कि वो ऑक्सीजन में नहीं जीते, यानी कि विनाक्सीश्वेशन कहते हैं उसे। तो वो प्रोसेस करने के लिए उनका हेल्प लिया जाता है, तो इसलिए कहते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक एंड एनएरोबिक, देखो यहां दिया गया है एरोबिक रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल्स। सेल्स में ये प्रोसेस होती है, माइक्रोकॉन्ड्रिया में होती है, हमारे पेशी जो होती है ना, सेल होती है, उसमें ये प्रोसेस होती है। ओके, और आगे का एरोबिक रेस्पिरेशन, प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू दी एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ओके, चलो देन लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये बता दिया आपको मैंने। एरोबिक एनाएरोबिक किस तरह से होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एनाएरोबिक में, और वाटर मॉलिक्यूल भी तैयार होता है और एनर्जी भी फॉर्म होती है। यानी कि जो प्लांट होते हैं हमारे आजू बाजू में, जो कुछ भी प्लांट है, वो रात के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और डे के टाइम में वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यानी कि वहां की भी प्रोसेस, ऑक्सीजन जो प्रोसेस है, ये भी मैं आपको यहां बताऊंगा। यानी कि आपको लर्न करना है, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं। बहुत जबरदस्त चैप्टर है, बहुत जबरदस्त, और आपको पूरा जिंदगी, पूरा लाइफ में इसकी मदद होती है, पूरे लाइफ में इसका हेल्प है। ओके, उसके बाद देखो कैन यू टेल में है क्या है, विच टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का कैसे किया जाता है, कौन से रेस्पिरेशन में किया जाता है, और विच सेल ऑर्गेनी इज नेसेसरी फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। हमारे सेल में जो कुछ भी पार्ट्स है, जो कुछ भी ऑर्गेनेलीज है, उसमें से कौन से ऑर्गेनेली का रेस्पिरेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनेल नेसेसरी फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, इसके बारे में ये भी आप इसका, जो बच्चे देख रहे हैं, इसका क्वेश्चंस आप मुझे यहां कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बारे में ये जो चैप्टर है मैं आगे लेने वाला हूं, इसके सीक्वेंस में एक 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 चैप्टर आएगा और प्लेलिस्ट में ऐड होते जाएगा। टोटल प्लेलिस्ट आप पूरे चैप्टर के लिए आप देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबाना पड़ेगा, और चैनल के नाम पे क्लिक करने के बाद आपको होम आएगा, उसके बाद वीडियोस आएंगे, और उसके बाद आपको प्लेलिस्ट आएगी। तो प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप 10th, वहां बहुत सारे प्लेलिस्ट है, 11th के है, 12th के है, 10th के है। तो 11 जो शुरू 11 चैप्टर की होगी तो 11 का स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा, थोड़ा सा सर्च करना होगा। अगर सर्च करना नहीं चाहते तो आप खाली चैप्टर का नाम डालिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओके, एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स, डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स। ओके, डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स किस तरह से, एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स, डिफरेंट फूड कंपोनेंट में किस तरह से एनर्जी होती है और किस तरह से हमें वो मिलती है, इसके बारे में भी आपको यहां लर्न करना है। इसमें बहुत सारे हम जो कुछ भी खाते हैं उसमें से किस तरह से हमें एनर्जी मिलती है, कौन सा हमारे शरीर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाता है, और कौन से पार्ट के डेवलपमेंट के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ये भी हम वहां पढ़ने वाले हैं। ओके, ये देखो यहां दिया गया प्रोटीन्स एंड डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, इसके बारे में। ओके, और आगे का जो पार्ट है ये भी कैन यू रिकॉल, देखो फ्रॉम वेयर डू वी ऑब्टेन द लिपिड्स, लिपिड्स आपको कहां से मिलते हैं, और ये देखो ग्लूकेनोजेनेसिस, ऑलवेज रिमेंबर, ये भी आपको स्पेशली याद रखना, ये भी मैं आपको आपके आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, बहुत अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन आपको इसके बारे में मिलेगा, आपको कुछ ही तरह के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
ओके, थिंक यानी कि आपको थोड़ा सा थिंक करने के लिए कहा गया है। ये देखो ये थिंक, मेनी टाइम्स यू कैन नॉट ईट हॉट फूड ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन अल्सरेशन इन माउथ। हमारे माउथ इन अल्सरेशन वगैरह और जो कुछ भी तीखा वगैरह होता है, गर्म चीजें हम नहीं खा सकते। ये क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि बहुत सारे विटामिन होते हैं, अगर हमारे शरीर में उसकी कमतरता है, अगर कम होते हैं तो हमारे माउथ में बहुत सारे एक गर्म चीज नहीं खा सकते, तीखी चीज नहीं खा सकते, खट्टी चीज नहीं खा सकते, हमें तकलीफ होती है। ये क्यों होता है? तो ये विटामिन से रिलेटेड है, जीवन सत्व से रिलेटेड है। तो जीवन सत्व से जो कुछ भी रिलेटेड इसके बारे में अभी हम यहां देखते हैं। तो मेनी टाइम्स यू कैन नॉट ईट hot food due to the inflammation. Okay, some persons experience difficult in night vision since their childhood or adolescence. Okay, यानी कि बहुत सारे लोगों को रात को दिखाई नहीं देता। ये क्यों नहीं देख पाते लोग? क्या प्रॉब्लम होगी उस लोगों को? तो इस बारे में भी आपको यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन है जो मैं बहुत अच्छी तरह, इसके ऊपर एक बहुत सी स्टोरी भी मैं आपको बताने वाला हूँ, एक स्टोरी भी बताने वाला हूँ। ये बीट लर्न करते वक्त, ये बीट लर्न करते वक्त, ये जो है ना, ये नाइट विजन के बारे में एक जबरदस्त जोक मैं बताने वाला हूं इसका। तो वो आप जोक जरूर देखिए, वो वीडियो जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में जाके देखिए, नहीं तो वीडियोस में कंटेंट में जाके अगर आप सीक्वेंस देखोगे तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। ज्यादातर आप प्लेलिस्ट में जाके अगर आप सर्च करोगे तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, देखो ये हमारे बॉडी में किस तरह से इसका एप्लीकेशन है, किस तरह से फायदा, वो भी हम देखेंगे। सेल डिवीजन एंड इसेंशियल लाइफ प्रोसेस, सेल डिवीजन एंड इसेंशियल लाइफ प्रोसेस, सेल डिवीजन किस तरह से होते हैं हमारे शरीर में, वो कितना महत्वपूर्ण है, वो भी है सेल डिवीजन। अगर हमारे शरीर में सेल डिवीजन नहीं होती तो हमारी ग्रोथ ही नहीं होती, हम छोटे के छोटे ही रह जाते। जैसे कि जन्म लिया हुआ छोटा सा बच्चा रहता है, वो थोड़ा सा धीरे 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 बड़ा होता जाता है। तो किस तरह से बड़ा होता है, किस तरह से क्या क्या प्रोसेस कैसी होती है हमारे शरीर में, वो हम यहाँ देखने वाले सेल डिवीजन में। व्हाट हैपेंस टू द सेल इंजूर्ड टिश्यू, इंजूर होने के बाद किस तरह से हमारे शरीर में प्रोसेस होती है। वेदर न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द हीलिंग ऑफ वुंड, हमारे शरीर में जो कुछ भी जख्म होती है, जैसे बोलते हैं ना दिल को जख्म, लेकिन ये दिल की जख्म ये हीलिंग नहीं होती, इस तरह से नहीं होती। ओके, ये हमारे शरीर के ऊपर जो कुछ भी जख्म होती है उसके बारे में। ओके, डू द प्लांट गेट इंजूर्ड व्हेन डू वी प्लक द फ्लावर्स? ओके, हाउ आर दोज वुंड हील्ड? वहां की जख्म कैसी भर जाती है? हमारे फ्लावर्स वगैरह हम तोड़ते हैं तो उस वक्त उससे भी जख्म होती होंगी ना, उससे भी दर्द होता होगा ना। हरगोविंद खुराना ने बता दिया है, जगदीश चंद्र बोस ने बता दिया है कि प्लांट को भी भावनाएं होती है। जगदीश चंद्र बोस बोटानिकल साइंटिस्ट है हमारे इंडिया के, उन्होंने बता दिया कि प्लांट को भी भावनाएं होती है। तो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा, मुझे कुछ है आपको पता तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। ओके, उसके बाद हाउ द न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज इज फॉर्म्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन ऑफ द सेम स्पीशीज। ओके, चलो देन बिफोर एनी टाइप ऑफ द सेल डिवीजन द सेल डबल्स, उसका किस तरह से डिवीजन वगैरह होता है उसके बारे में। माइटोसिस, ये देखो प्रोसेस है, हम यहां लर्न करने वाले। कैन यू रिकॉल, आप थोड़ा सा याद रखें, आपको कुछ पता है क्या, याद करें, पता है क्या? देखो, व्हाट इज द शेप ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का शेप किस तरह से होता है। गिव इट्स नेम्स इन द फिगर, फिगर में जो कुछ भी है यहां आपको नेम देना है, नोमेन यानी कि नेमिंग करना है, नाव द्यायचे त्याचे। मग माइटोसिस है, माइटोसिस के बहुत सारे प्रोसेसेस फेस है, ये भी आपको लर्न करना है। हमारे शरीर का जो पार्ट है माइटोसिस मेयोसिस वगैरह किस तरह से डिवीजन होता है, ये देखो प्रोफेज है इसकी स्टेज, उसके बाद मेटाफेज है, उसके बाद एनाफेज है, ओके, और टेलोफेज है। इस तरह से ये डिफरेंट फेजेस आपको यहां लर्न करने हैं इसमें। और एक बार बता देता हूं मैं आपको, देखो अनाफेज, प्रोफेज है, प्रोफेज में किस तरह से होता है। उसके बाद ये देखो मेटाफेज मैंने बता दिया, उसके नीचे है मेटाफेज, ये देखो मेटाफेज है, यहां मेटाफेज है। उसके बाद ये देखो अनाफेज है, ओके, और आगे जो हम देखते हैं टेलोफेज है। और इसके बाद जो आगे का जो प्रोसेस है वो है मेयोसिस। पहले हमने क्या किया, माइटोसिस लर्न किया, माइटोसिस, ये देखो माइटोसिस की प्रोसेस इस तरह से होती है, ये प्रोसेस है इसकी,
सेल डिवीजन की ये प्रोसेस है। स्टार्ट कैसे होता है और एंड कैसे होता है, ये पूरा का पूरा एक 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 पार्ट इसमें आपको दिया गया है। ओके, और जो फाइनल वाला जो पार्ट है हमारा, फाइनल वाला जो इस तरह से साइटोनेसिस भी किया जाता है। और देखो मियोसिस, मियोसिस भी किस तरह से होता है, मियोसिस में भी इसके मियोसिस पार्ट फर्स्ट, ये देखो इस तरह से इसके डिवीजन होता है। ये है एक सेल 2 3, इसका इस तरह से उनमें डिवीजन पार्ट तैयार होता है। एक तो एक है, 2 है, इस तरह से पार्ट होता है। बाद में ये प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी। बाद में फोर्थ टाइम में, एक फोर्थ स्टेज में इस तरह से सेल रहेगी, और उसके बाद ये देखो फिफ्थ स्टेज में इस तरह से रहेगी, मेटाफेज में ये देखो इस तरह से रहेगी, और अनाफेज में ये जो है ना ये वाला, ये थोड़ा सा बड़ा करके इस तरह से यहां दिखाया है अनाफेज में, और ये टेलोफेज में इस तरह से रहेगा, टेलोफेज में। ओके, और आगे का जो पार्ट है देखो इस तरह से जो है, ये जो सेकेंड स्टेज है मेयोसिस की, ये इस तरह से पार्ट होने के बाद ये पूरा का पूरा सेपरेट एक सेल तैयार होती है। तो इसका किस तरह से सेल तैयार होती है, ये भी अब हमारे सेल में ये जो बॉडी है ना, बॉडी पार्ट है, इसमें जो कुछ भी छोटा सा पार्ट है उसमें किस तरह से ये डेवलपमेंट होता है, ये भी यानी कि ब्रेकिंग कैसा होता है, नई सेल कैसे तैयार होती है, इस बारे में भी आपको इस चैप्टर में लर्न करना है। देखो ये apparatus दिया है, कोनिकल फ्लास्क वगैरह, ये सेल के बारे में आपको यहाँ एक एक्सपेरिमेंट है, ये करने के लिए आपको कहा गया है। ये भी मैं आपको एक बहुत अच्छी तरह से मैं आपको बताऊंगा। देखो, टेक अ मीडियम साइज्ड ओनियन, एक छोटा सा ओनियन प्याज लेना है, उसका एक छोटा सा लेयर लेना है, उसकी स्लाइड बनानी है, स्लाइड के ऊपर रखना है, और माइक्रोस्कोप से देखना है उसे कि वो सेल हमें किस तरह से दिखती है, किस तरह से दिखती है। उसके फोटोज वगैरह बहुत अच्छी तरह से इसका एनिमेशंस वगैरह करके आपको बताऊंगा, आपको जनरल, यानी कि ये खाली मैं आपको सिलेबस वगैरह बता रहा हूं। ओके, यूज योर ब्रेन। ये देखो, व्हाट डू यू मीन बाय डिप्लॉयड, डिप्लॉयड का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय हैप्लॉयड का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ओके, वेदर द गैमेट्स आर हैप्लॉयड और diploid or haploid, why, how are they haploid cells formed। okay, और उसके बाद what is the importance of haploid cell, haploid cell का इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, ये पूरा का पूरा मटेरियल आपको इस चैप्टर में लर्न करना है। और इसके बाद लास्ट में है एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज जैसे मैंने हर एक चैप्टर के एक्सरसाइज का मैं वीडियोस लेता हूं, और ये वीडियोस हमारा लाइव रहेगा, लाइव प्रोसेस में मैं आपको ये लेने वाला हूं। फिल इन द ब्लैंक्स एंड एक्सप्लेन द स्टेटमेंट्स। फिल इन द ब्लैंक्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स देखना है, राइट द डेफिनेशन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स भी है, गिव द साइंटिफिक रीजन, शास्त्रीय कारण भी हमें देखना है, आंसर इन डिटेल, डिटेल में आंसर आपको यहां बताना है, डिटेल में। ओके, इसके बाद ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, और ये जो है ना ये आपको कंप्लीट करना है, मार्च 20 का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आ गया है, और आगे भी क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो इसीलिए ये भी आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है, और प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम इंटरनेट, प्रिपेयर द स्लाइड्स of various stages of meiosis and observe under the compound microscope के नीचे इसे ऑब्जर्व करना है, ऐसा कुछ डाटा वगैरह कलेक्ट करना है। तो दोस्तों इस तरह से ये है हमारा कौन सा चैप्टर मैंने बताया, लाइव प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट फर्स्ट के बारे में अभी हमने यहां पढ़ा है। देखो इस तरह से हमने ये पढ़ा है। इसमें आपको कुछ डाउट है, कुछ डिफिकल्टीज है तो आप कमेंट, पढ़ा नहीं है, हम खाली सिलेबस देखा है इसका सिलेबस, और ये चैप्टर हमें किस तरह से लर्न करना होता है, लर्न करना है, इसके बारे में मैंने आपको यहां बताया है। ओके, कुछ डाउट है, कुछ डिफिकल्टीज है, और आगे के वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि बहुत आगे के वीडियो जो है ना इस चैप्टर के ऊपर जो कुछ भी वीडियो आएंगे इसके ऊपर मैं बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन आपको देने वाला हूं। ओके, तो दोस्तों चलो आज के लिए बस इतना ही, ठहरते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। लाइक किया है ना, अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करिए और कमेंट भी करिए, क्योंकि ये वीडियो खाली आपके लिए है, और दोस्तों को शेयर करिए।
ओके, और आगे आने वाले वीडियोस देखना न भूले क्योंकि वो आपके लिए है। ओके, जय हिंद, जय भारत बच्चों, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।